Namaste, Sat Shri Akal, Vanakkam and Assalamu alaikum. Welcome to the channel made by NEET aspirant for NEET aspirants. Let's decode the NEET bio together. रीनीट होएगा, बाद फाइनल है। अपना टाइम अब वेस्ट मत करो टेलीग्राम पे रीनीट का पेपर ढूंढने के लिए। किसी कुछ लीक नहीं होने वाला इस बार रीनीट। ये पैनिक करने का टाइम नहीं है, रिग्रेट करने का टाइम नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब स्टार्टिंग से वापस से अपनी बायो को उठाओ। दिन के एक दो चैप्टर तुम कर सकते हो आराम से, क्योंकि तुमने पढ़ रखा होगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयारी वापस से स्टार्ट कर दो अपनी। बायो के अंदर कम से कम 360 लेके आने। अगर तुमने इस बार ये सोच रखा था कि मैं नीट 27 के अंदर जाके तैयारी करूंगा, 26 में मैं सिर्फ दे ऐसे ही 26 को तुम एक बार बस ऐसे ही ट्रायल के लिए दे के आ रहे थे, तो इस बार तुम्हारे पास गोल्डन चांस है। तुम दूसरी बार पेपर दे ट्रायल के लिए दे लो। बस ये देख लो भाई, हाँ बायो मैं पूरी करके जाऊँ। 360 आउट ऑफ 360 तुम बायो में लेके आ सकते हो। गोल्डन चांस है तुम्हारे पास। नीट 2026 का तुमने पेपर देखा होगा, तुम देख के आए होगे। बायो के अंदर पूरा एक भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो इन बुकों से बाहर आया हो, एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया हुआ। लेकिन एनसीईआरटी भी बहुत बड़ी है। हर एक पेज पढ़ना, एक एक लाइन याद रखना कोई छोटी बात नहीं है एनसीईआरटी की भी। लोगों को साल लग जाते हैं, 3-3 4-4 साल लग जाते हैं एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरह एक एक लाइन, एक एक वर्ड याद करने के लिए। एक एक पेज, एक एक डायग्राम सब कुछ हो सकता है। मैं जो कह रहा हूँ, तुम सिर्फ एनसीईआरटी खोल के पढ़ो, एक बार खोल के एनसीईआरटी पढ़ो और उनके क्वेश्चन लगा लो सिर्फ सीधे। यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, तुम किसी को भी सब्सक्राइब कर लो जो तुम्हें एनसीईआरटी की बताए। तुम ये सोच लो ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। भगवान ने तुम्हें एक और चांस दिया। जैसे एक ड्रॉप देते हैं ना पूरा साल, लास्ट में 1 महीने ही बच्चा पढ़ता है। मैक्सिमम बच्चे लास्ट में 1 महीने में बायो करके पेपर देने जाते हैं। तुम्हें भगवान ने एक और महीना दे दिया साथ में, ये समझ लो तुम। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज क्या रहने वाले हैं? कोई भी तुम्हारा फेवरेट यूट्यूब टीचर हो जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाता हो, मैं वापस से कह रहा हूँ एनसीईआरटी के बाहर का मत पढ़ो। पेपर मुश्किल भी आ गया तो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा वो। 2025 का 2024 का किसी का भी नीट का पेपर उठा के देख लो, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा पेपर। एनसीईआरटी उठा के कर लो। 3 स्टेप में बायो के चैप्टर्स डिवाइड करने हैं। ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए थे नीट 2026 में जिन चैप्टर से, वो चैप्टर करने हैं। जो चैप्टर तुम छोड़ के गए थे वो करने हैं, और सारे चैप्टर करने हैं वो थर्ड में। कोई भी चैप्टर लीव नहीं करके जाना। इस हिसाब से तुम्हें लिस्ट बनानी है तुम्हारे 2026 में कौन-कौन से चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुआ था। मोर्फो फैमिलीज से हुआ था, इकोलॉजी से हुआ था तो सेकंड नंबर पे इकोलॉजी करनी है, जेनेटिक्स से हुआ तो थर्ड नंबर पे जेनेटिक्स करनी है। एंड थर्ड लास्ट एंड फाइनल स्टेप में तुम्हें सारे चैप्टर वापस पढ़ने हैं। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, ए टू जेड चैप्टर पढ़ना है। नीट 2026 में तुमने देखा होगा जिन बच्चों ने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स छोड़ के गए हैं, जो पूरे इकोलॉजी, कितना आसान क्वेश्चन आया था, वन लाइनर क्वेश्चन आए हुए थे। तो चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ना, सारे चैप्टर करने हैं। इस चैनल पे मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं 1 महीने में पूरी एनसीईआरटी करवाऊंगा नीट बायो की 2026 में, ये जो रीनीट होएगा। इसमें रिसोर्सेज में तुम्हारे पास तुम्हारी एनसीईआरटी होनी चाहिए, तुम्हारा नीट 2026 का पेपर होना चाहिए जिसमें तुमने जो जो क्वेश्चन गलत करे हैं वो देखने हैं, तुम्हारे खुद के तुमने अगर कोई नोट्स बना रखे हैं वो, और एक राइट गाइडेंस होना चाहिए। वो टीचर जो तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हो। कोई भी नया कोर्स मत खरीदना, किसी को भी 1000-500 ये कोर्स बहुत बिकेंगे। कोई भी कोर्स नहीं खरीदना। सिर्फ तुम्हारे जो तुमने इस पूरे साल में टेस्ट पेपर दिए हैं वो देखो, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। एनसीईआरटी देखो अपनी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिर्फ वो वीडियो उनको ही देखनी जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा हो। बेसिक से मैं नहीं कह रहा आपके बिल्कुल आ जाएंगे, जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा हो। 10-15 मिनट की मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 10-15 मिनट की एक वीडियो होगी जिसके अंदर मैं पूरा चैप्टर का निचोड़ बताऊंगा एक बारी में। पहले चैप्टर तुमने पढ़ रखा होगा, तुम्हें सिर्फ वो वीडियो देखनी है और तुम्हारा डन। वो चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ो, उसकी वीडियो देखो, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ो। और शॉर्ट्स तो मैं लाता ही रहूँगा जिसके अंदर मैं ट्रिक ऐसी बताता रहूँगा याद करने की, जो 5-5 6-6 ड्रॉप बच्चे लेके बैठे हैं उनसे भी नहीं होंगे। और ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता तुमने कितनी एनसीईआरटी पढ़ रखी है, कितना कुछ कर रखा है। 1 महीने के अंदर तुम आराम से कर सकते हो एनसीईआरटी। 1 महीने में आराम से तुम नीट का बायो क्रैक कर सकते हो 360 आफ्टर 360। बस तुम्हें थोड़ा डेडिकेशन और थोड़ा हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी क्रैक करनी है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे पेज इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ पेज ऐसे हैं जिनमें आधी ज़्यादा चीज़ तो सिर्फ ऐसे ही लिख रखी है पढ़ने के लिए, जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं आता। तो राइट गाइडेंस तुम्हें मिलनी बहुत ज़रूरी है। कौन से पेज में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कौन सी चीज़ स्किप करनी है, कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, किस डायग्राम से आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया। एक साथ करेंगे यार, हो जाएगा तुम्हारा 360 आउट ऑफ 360 बायो में ला के दिखाते हैं चलो। और जिन जिन चैप्टर से तुम्हें डर लग रहा है ना कि भाई जेनेटिक्स में छोड़ के जाऊंगा अगली साल कर लूंगा, इकोलॉजी में छोड़ के जाऊंगा अगली साल कर लूंगा, इवोल्यूशन वाला चैप्टर, एनिमल किंगडम, इन सबको ऐसा रिवाइज करवा दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पॉइंट्स पे होंगे तुम्हारे एक एक एग्जाम्पल। एंड चाहे एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल हो, चाहे प्लांट किंगडम का एग्जाम्पल हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल बच्चों को याद नहीं होते, वो करवाऊंगा सारे ए टू जेड। तुम बस सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ए टू जेड सारे तुम्हारे पॉइंट्स देख के क्लियर होता जाएगा, और पेपर के बाद बता देना कौन सा क्वेश्चन आया, कहाँ से आया।
सिक्कर कोटा के टॉप टीचर्स है ना, जिनके बायो की ट्रिक्स है, उनसे बढ़िया-बढ़िया बायो की ट्रिक्स है, तुम सिर्फ सब्सक्राइब करके रखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। माय विशेस आर ऑलवेज विद यू। भगवान करे आप डॉक्टर बने, अपना और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करें। दैट्स ऑल। और हाँ, इसी साल बनना है और एमबीबीएस का बनना है। बाय बाय।